नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। श्री रामकथा के छठे दिवस पर भरत मिलाप से भक्त हुए भाव विभोर। मुरादाबाद में मंगलवार को काशीराम नगर के महर्षि परशुराम भवन के निकट श्री राम कथा के षष्ठ दिवस में भगवान श्री राम का चित्रकूट में निवास, भरत मिलाप और शबरी उद्धार की कथा का अद्भुत व्याख्यान आचार्य अमित शर्मा च्यवन द्वारा सुनाया गया, जिसमें सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। साथ ही भजन गायक राजकुमार गोस्वामी द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति की गई। कथा में उपाचार्य की भूमिका में आचार्य श्रीकांत शर्मा च्यवन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पना रितेश गुप्ता, राजेश रस्तोगी उपस्थित रहे। संगीत की सृष्टि अखिलेश द्वारा कीबोर्ड पर, संजय द्वारा ढोलक पर और नकुल द्वारा ऑक्टोपैड पर हुई। श्री राम कथा में विद्वान दिनेश मानस, आदर्श भटनागर मुख्य यजमान रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजिका अल्पना गुप्ता, नगर विधायक रितेश गुप्ता, मदालसा भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा आदि का प्रतिभाग रहा। राम कथा सेवा समिति के संरक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा, निवेदक डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, सुमित शर्मा, अभिनव शर्मा, विकास शर्मा, विपिन शर्मा, अशोक एडवोकेट, नरसिंह गंगवार, मोंटी गुर्जर, प्रकाश यादव, संगीता शर्मा, ऋचा शर्मा, साक्षी शर्मा, अलका शर्मा, योगाचार्य शहीद आदि लोग मौजूद भगवान ने रचा। हे उमा, मैं उस चरित्र का वर्णन नहीं कर सकता। मैंने प्रभु को पहचान लिया और मैं तो पार्वती से कह करके आए था। क्या और पार्वती अब तुम घर को संभालो, राम हित में तो बंद। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करते हैं। अपने प्रभु को पहचान करके भगवान के चरणों में गिर गई। कहे सुजानी जी शयन बुझाई, बटु रूप धर करके। अच्छा, हनुमान जी भगवान की पहचान नहीं कर पाई। बड़े वीर लगते हैं और ये दोनों वीर मेरी ओर आ रहे हैं। इसका अर्थ यह भी तो हो सकता है कि ये बाली के भेजे हों। यद्यपि बाली मेरा भाई जरूर है, लेकिन मुझे अपने शत्रु से कम नहीं समझता है। हनुमान, तुम जाओ और जा करके इन दोनों का पता लगाओ, ये दोनों वीर कौन हैं, और अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुरंत मुझे इशारा कर देना, मैं यहां से तुरंत भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने तुरंत सुग्रीव की आज्ञा को मान करके उस ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर के मेरा नाम आचार्य अमित शर्मा है और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी वाराणसी से शिक्षा ग्रहण की, और भव्य श्री राम कथा का आयोजन सभी भक्तों के सौजन्य से यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा है, अत्यंत आनंद बरस रहा है और आनंद ही नहीं परमानंद की प्राप्ति हो रही है। दशरथ जी के घर राम जन्मे तो जिस समय जो सौभाग्य दशरथ जी को प्राप्त हुआ, वो सौभाग्य आज ये सब भक्तगण यहाँ पर ले पा रहे हैं। राम जी की कृपा से आज हमारी जो कथा थी वो बहुत अच्छी, और सभी लोगों की आंखों में, भक्तों की आंखों में आंसू आ गए, और भरत का चरित्र सुनकर के मान लो इन सभी के अंदर एक अलग प्रेम उमड़ गया था और सब रोने लगे थे। ये राम जी की कथा ही एक ऐसी साधन है जो भाई को भाई के प्रति क्या करना है, एक माता को अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य करना है, एक पुत्र को माता के प्रति, एक स्वामी को अपने शिष्य के प्रति, एक शिष्य को अपने स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य रखना है, ये सब रामचरितमानस हमें सिखाती है। और राम जी ने आप सभी को भी ये सौभाग्य दिया है, आप सब भी रामचरितमानस के इस पाठ को रोज़ पढ़ें। मैं तो कहता हूँ रोज़ नहीं, 5 पृष्ठ या 2 पृष्ठ
रोज़ाना पढ़ें। और जब आप रोज़ पढ़ेंगे तो आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि राम जी की कथा ही एक ऐसी कथा है, भव सागर चह पार जो आवा, राम कथा कह तस दृढ़ नावा। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, करता है, अथवा इस लीला का भी दर्शन करता है, तो फिर भगवान उसको भव सागर से मुक्ति देते हैं। क्योंकि कलयुग में केवल एकमात्र साधन है, क्या? कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहीं भव थाहा। कलयुग में केवल भगवान का गुणगान सर्वोपरि है, और उनका गुण गाएंगे तो निश्चित ही परमार्थ में भगवान की प्राप्ति होगी। और कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो रोज़ निरंतर भगवान का नाम जप करें, गुणगान सुनें, गुणगान करें, और जहाँ तक हो सके सत्संग में लगे रहें। जब सत्संग होगा तो भगवान से एक दिन हनुमान बन कर के वो सामने आ ही जाएंगे और आपको भगवान से मिला देंगे। जय जय श्री राम। ये भीड़ तो यहाँ 28 तारीख को, हमारी 28 नवंबर को ये राम कथा प्रारंभ हुई थी, और दिन प्रतिदिन प्रथम दिन के बाद जो दिन अगला आ रहा है, आज षष्ठ दिवस है, इसमें इतनी अपार भीड़ है कि आप यहाँ देख ही रहे हैं कि जन समूह बड़ा हुआ है, और बाहर प्रसाद बंटने में भी ये समझो व्यवस्था बनानी भारी हो रही है। और यही जो प्रेम बरस रहा है, और इसी प्रेम को देखते हुए इतना मन गदगद है कि मैं समझता हूँ कि निरंतर ऐसा कार्यक्रम लग रहा है यहाँ होता ही रहेगा। और ये आयोजन होने का मतलब हमारी सनातन जो परंपरा है, वो सनातन परंपरा हमारी जीवित रहे, यही कार्यक्रम कराने का हमारा मूल उद्देश्य है। आज यहाँ काशीराम स्थित काशीराम नगर में परशुराम भवन के पास श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर पहुंचकर आज यहाँ शबरी और राम जी का वृत्तांत वर्णित किया गया और बहुत अच्छी झांकी प्रस्तुत की गई। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं लोग उसमें याद रखें और आने वाली पीढ़ी भी इससे सीखे।